Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the tongues and the teeth, which is taken from the subject anatomy and physiology, and the unit is digestive system. जैसा कि आप फ्रंट में देख पा रहे हैं, हम आज टंग्स के बारे में बताएंगे और टंग्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और साथ में ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द टंग्स, इसके बारे में बताएंगे। देन आफ्टर जो टीथ है देख रहे हैं सामने ये मॉडल्स में, तो ये टीथ के बारे में भी बताएंगे। जैसे कि ये आपके फर्स्ट जो 3 होते हैं ये मोलर्स टीथ होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में बताएंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स का क्या फंक्शन है और क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में बताएंगे। देन आफ्टर कैनाइन, ये जो कैनाइन्स टीथ होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और ये जो यहाँ फ्रंट में है इंसीजर टीथ के बारे में भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये टंग्स होती है, टंग्स के फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टंग्स से। सो व्हाट आर द टंग्स? The tongue is a voluntary muscular structure that occupy the floor of the mouth. जैसे कि मैंने अभी मॉडल्स में भी दिखाया था, जो टंग्स होता है वो एक प्रकार का वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स कि हम अपने उसको इच्छाओं से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम जीभ को बाहर निकालना चाहें, अंदर निकालना चाहें, साथ में ये जब हम कोई चीज़ च्यूव करते हैं यानी चबाते हैं उसमें भी ये हेल्प करती है। तो जो टंग का बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है, उसके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो टंग्स होता है तो ये फ्लोर ऑफ द माउथ यानी माउथ का फ्लोर वाले पोर्शन को ये ऑक्यूपाई करता है यानी उस जगह पे रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अटैच बाय इट्स बेस ऑफ द हेड बोन। इसका जो अटैचमेंट होता है बेस में अगर देखेंगे उसका, तो हेड बोन जो होती है हेड बोन से अटैचमेंट होता है। एंड बाई अ फोल्ड ऑफ इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग कार्ड द फ्रेनुलम, यानी जो इसका जो फोल्ड्स होते हैं वो कहाँ से अटैच होते हैं, और ये कवरिंग पोर्शन फ्रेनुलम नामक पोर्शन से द टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी नीचे जो फ्रेनुलम एक जगह होती है, अभी मैं दिखाऊंगा पिक्चर में, तो ये उस जगह से अटैचमेंट होता है। दिस सुपीरियर सरफेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम विथ न्यूमरस पैपिली. Many of these contain sensory receptors, specialized nerve ending for the sense of taste in the taste buds. जब हम स्पेशल सेंसेस का डिस्कशन किए थे तो उसमें ये टंग्स के बारे में बताया भी गया है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स भी पाए जाते हैं जो कि टेस्ट ऑफ सेंसेशन यानी जो टेस्ट का जो सेंसेशन होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। देन आफ्टर इसमें बहुत छोटे छोटे एक लिटिल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको पैपिली बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पैपिली भी पाए जाते हैं। इट मीन्स कि वेरियस इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए पैपिली भी पाए जाते हैं। और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि ये फ्रंट में देखिएगा, द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग, यानी ये जो पोर्शंस है इन्फीरियर सरफेस है अंदर की ओर का। और जैसे कि मैंने बताया था फ्रेनुलम, आप यहाँ पे देखिए जब ये टंग्स को ऊपर की ओर जब हम करेंगे तो यहाँ पे फ्रेनुलम पोर्सेस होते हैं जिसमें टंग का जो बेस होता है वो अटैच होता है। देन इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग, ये वाला आप देख रहे हैं ये इन्फीरियर सरफेस है। देन आफ्टर ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स भी जो एक्सेसरीज ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की ओपनिंग भी यहाँ पे पाई जाती है, डक्ट ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। और ये जो ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे ये टॉप की यानी अपर लिप है, और ये यहाँ पे है लोअर लिप। और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये टीथ हैं, अपर जॉ के टीथ हैं, और ये जो नीचे वाले हैं लोअर जॉ के टीथ हैं। तो इनके बारे में भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो हम टंग्स के सबसे पहले ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज़ बाय द लेगुना ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी,
यानी जो कैरोटिड आर्टरी होती है, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दो होती हैं, तो इसमें एक्सटर्नल जो कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ से ब्लड की सप्लाई टंग में आती है। देन आफ्टर वीनस ड्रेनेज, यानी जहाँ पे ब्लड का सप्लाई होगा तो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिटर्न भी होता है, जिसको वीनस ड्रेनेज बोलते हैं। द वीनस ड्रेनेज इज़ बाय द लिंगुअल वेन विच ज्वाइंस द इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये जो वेन्स होती है लिंगुअल वेन होती है और ये जा कर के किस में जुड़ती है, इंटरनल जुगुलर वेन पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई की, यानी नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती हैं जो टंग में पाई जाती हैं। द नर्व इन्वॉल्व्स आर, यानी कौन कौन सी नर्व्स होती हैं। द फर्स्ट होती है हाइपोग्लोसल नर्व, ये कौन सी नंबर की नर्व होती है, हमारे क्रेनियल नर्व की 12 नंबर की नर्व्स होती है, विच सप्लाई द वॉलेंट्री मसल्स। और ये जो हाइपोग्लोसियल होती है तो ये वॉलेंट्री मसल्स जब हम अब जीभ को ऊपर नीचे अप डाउन किधर भी करने की कोशिश करेंगे जो होता है, यानी वॉलेंट्री जो मसल्स होता है वो हाइपोग्लोसल नर्व की वजह से होता है। देन आफ्टर जो नेक्स्ट होती है द लिंगुअल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, लिंगुअल ब्रांच जो होता है उसका, तो यानी मैंडिबुलर नर्व भी इसमें सप्लाई करता है। विच एराइजेज द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, पाँचवीं क्रेनियल नर्व जो होती है वो भी सप्लाई करती है। एंड द नर्व ऑफ सोमैटिक ordinary sensation, that is pain, temperature and touch, the facial and glossopharyngeal nerve 7th and 9th nerve, the nerve of the taste, यानी जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती हैं नर्व नंबर 7 एंड 9 की, तो ये हमारे टेस्ट के लिए जो सेंसेशन होता है ये इसके लिए काम करती हैं। देन आफ्टर जो सोमैटिक यानी ऑर्डिनरी यानी जो सेंसेशन का काम करते हैं, जैसे पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया और टच, तो ये हमारी 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व का काम होता है। नर्व सप्लाई हो गया। देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द टंग। टंग का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला जो होता है द टंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन च्यूइंग, यानी जो चबाने में, जैसे मैंने बताया था जब कोई चीज़ चबाते हैं जिसको मास्टिकेशन भी बोलते हैं, तो उस प्रोसेस में ये टंग हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जो हेल्प करती है वो स्वलोइंग में। स्वलोइंग मीन्स कि किसी पार्ट को निगलना, यानी आगे की ओर प्रोपलेशन करना, यानी आगे की ओर बढ़ाना उसको, तो वो स्वलोइंग में काम करती है। नेक्स्ट जो इसका मेन फंक्शन होता है वो स्पीच से, यानी अगर टंग नहीं होगा तो बोलने में बहुत डिफ़िकल्टियाँ होंगी, जिसकी वजह से ये स्पीच में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो टंग का फंक्शन होता है वो टेस्ट में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मैंने बताया इसमें टेस्ट बड्स भी होती हैं जो कि टेस्ट के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, तो ये टेस्ट के रूप में भी काम करती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टीथ। जैसे कि अभी मॉडल में भी मैंने दिखाया था और मैंने बताया था जो टीथ जो होते हैं कितने टाइप के हैं, उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ the teeth is embedded in the alveoli or socket of the alveolar ridge of the mandible and the maxilla, यानी जो टीथ होते हैं तो ये एल्वेलियोलर रिज होता है। एल्वेलियोलर रिज का मतलब होता है जहाँ पे जो हमारे दांत होते हैं वो जहाँ पे फिक्स होते हैं। अभी हम इसको पिक्चर से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जहाँ पे दांत हमारे फिक्स होते हैं वो एल्वेलियोलर लीज होता है और यहीं पे सारे एक सॉकेट्स होते हैं। इन्हीं सॉकेट्स में जो हमारे दांत होते हैं वो पूरे फिक्स अप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, बेबीज़ आर बॉर्न विथ 2 सेट और डेंटिशियंस द टेम्परली और डिसिड्यूस टीथ एंड द परमानेंट टीथ, यानी जो बेबी होते हैं जब उनका जन्म होता है उसके बाद जब हम और थोड़ा सा बेबी ग्रो करता है तो वो उसके दांत सबसे पहले ग्रो करने लगते हैं, वो टेम्परली टीथ होते हैं। देन आफ्टर वो अपनी जगह से निकल जाते हैं। देन आफ्टर परमानेंट टीथ भी आते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एट बर्थ टीथ ऑफ बोथ डेंटिशियन आर प्रेजेंट इन इमैच्योर फॉर्म इन द मैंडिबल एंड मैक्सिला। जब बेबी बॉर्न होता है तो जब सबसे पहले 2 दांत उसके ऊपर की ओर निकलते हैं, फिर इसके बाद नीचे निकलते हैं, तो ये हमारे सबसे पहले मस्कुलर पोर्शन से घिरे हुए होते हैं, पहले नहीं पता चलता, लेकिन कुछ दिन बाद जब बेबी ग्रो करने लगता है उसको कैल्शियम प्रॉपर मिलने लगता है तो फिर वो ग्रो करके बाहर की ओर वो आते हैं। नेक्स्ट हम ये जो पिक्चर सामने देख रहे हैं ये पिक है द परमानेंट टीथ एंड द
जॉ बोन्स, यानी जो जॉ में पाई जाने वाली जो बोन्स हैं वो, और परमानेंट टीथ के बारे में। जैसे मैंने बताया था, ये अभी मैक्सिलैक में एल्वियोलर रिज होता है, जिसमें हमारे ये दांत जो देख रहे हैं यहाँ पे ये फिक्स होते हैं। तो ये सामने के इंसीजर्स दांत हैं, और यहाँ पे ये कैनाइन्स हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्री मोलर्स हैं, ये मोलर्स हैं। तो ये जितने भी दांत होते हैं तो वो हमारे ऊपर मैक्सिलैक में, और इसके बाद नीचे वाले जो रिज होता है वो मैंडिबल में फिक्स होते हैं। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जॉइंट्स होता है बोन्स का, जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। इसी जॉइंट की वजह से हम मुंह को ओपन कर पाते हैं और उसको बंद कर पाते हैं, और साथ में खाने पीने में ये जो जॉइंट होता है, तो ये जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसको चलाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप फिगर देखिएगा 12.10, द रूफ ऑफ द माउथ, यानी जो माउथ के अगर रूफ की बात करेंगे तो ए नंबर आप देखिएगा डिसिडुअस टीथ विव फ्रॉम द बिलो, एंड जो दूसरा विव है जो यानी बी नंबर का पिक, वो परमानेंट टीथ है विव फ्रॉम द बिलो। यानी जब आप शुरुआती दौर पे जब बेबी ग्रो करेगा तो कुछ टेम्पररी टीथ होते हैं उनको, तो जो ए पिक्चर में दिखाए गए हैं, और बी नंबर में वो जो परमानेंट टीथ बाद में आते हैं उनके निकल जाने के बाद। तो ये जो बी नंबर का जो पिक है वो परमानेंट टीथ का है। तो सबसे पहले हम टेम्पररी की बात करेंगे। उसमें यहाँ पे देखिए ये मोलर होते हैं 2 सेट, कैनाइन होते हैं 1 सेट, इंसीजर्स होते हैं हमारे 2 सेट। तो ये हमारे होते हैं टेम्पररी, जो बाद में निकल जाते हैं। देन आफ्टर जो मोलर्स होते हैं परमानेंट में, वो 3 सेट हो जाते हैं, और इसके बाद प्री मोलर्स जो होते हैं 2 सेट होते हैं, कैनाइन जो होते हैं आपके 1 सेट, देन इसके बाद आपके इंसीजर्स होते हैं आपके 2 सेट। ये परमानेंट टीथ में आते हैं। तो ये परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, अब इसको हम उसमें एक यानी पैराग्राफ से या फिर एक चार्ट के थ्रू भी समझेंगे। अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं देखिए। देयर आर 20 टेम्पररी टीथ, 20 जो दांत होते हैं वो टेम्पररी होते हैं शुरुआत में। 10 इन ईच जॉ, जिसमें से प्रत्येक जबड़े पे 10 प्रत्येक जबड़े पे 10 दांत होते हैं। देन आफ्टर दे बिगिन्स टू इरप्ट व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 6 months ओल्ड एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाई 24 month, यानी जो 6 month का जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तो उसके बाद जो टेम्पररी टीथ होते हैं तो वो इरप्ट हो जाते हैं। इरप्ट का मीन्स कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि शुड ऑल बी प्रेजेंट बाय द 24 month। इसके बाद जो 24 month के आते आते बच्चे में लगभग ये सारे दांत जो टेम्पररी होते हैं वो प्रेजेंट होने लग जाते हैं। आप ये यहाँ पे देखिएगा डिसिडुअल टीथ अपर में एंड लोअर में, एंड परमानेंट जो टीथ हैं वो अपर में एंड लोअर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका पहला कॉलम, ये दूसरा है। तो मोलर्स जो होते हैं डिसिडुअल में अपर एंड लोअर में ये 2 होते हैं। फिर इसके बाद जो प्री मोलर्स होते हैं वो जो डिसिडुअल टीथ में नहीं होते। देन आफ्टर कैनाइन जो होते हैं उसमें 1 है, अभी मैंने उसको पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाया था। देन आफ्टर जो इंसीजर्स होते हैं वो 2 होते हैं, और फिर इसके बाद जो इंसीजर्स होते हैं ऊपर में और नीचे के जबड़े में, इसमें भी 2 होते हैं। फिर जो कैनाइन्स होते हैं वो दांत 1 होते हैं। प्री मोलर्स इसमें नहीं होते, और मोलर्स होते हैं 2। ये हमारे डिसिडुअल टीथ की बात हो गई थी। देन आफ्टर परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो 3 हमारे होते हैं अपर में और 3 लोअर में परमानेंट टीथ। प्री मोलर 2 सेट होते हैं। देन आफ्टर कैनाइन 1 अपर जॉ में होता है, 1 नियर लोअर जॉ में। फिर इंसीजर्स जो होते हैं उसमें 2 अपर 2 लोअर में। फिर इंसीजर्स 2 अपर 2 लोअर। देन आफ्टर कैनाइन जो होते हैं वो 1 सेट होते हैं। देन आफ्टर प्री मोलर परमानेंट टीथ में 2 ऊपर 2 नीचे। मोलर्स इसी प्रकार 3 हमारे ऊपर की जॉ में और 3 नीचे की जॉ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द परमानेंट टीथ बिगिन टू रिप्लेस द डिसिडुअल टीथ इन 6 years ऑफ एज, यानी जब हमारा
बेबी 6 साल का लगभग होता है तो वो जो डिसिडिबल टीथ होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे परमानेंट टीथ में, कंसिस्टिंग ऑफ 32 टीथ, जिसमें से हम 32 जो दांत होते हैं ईच जॉ में, तो वो हमारा इस प्रकार से टोटल हमारी 32 टीथ हो जाते हैं। इट इज़ यूजुअली कंप्लीट बाय द 21st ईयर्स, यानी 21 साल में जितने भी दांत होने चाहिए 32, तो वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द टीथ के बारे में, यानी जो दांत होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बताएंगे। द टीथ हैव डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। जो दांत का जो शेप एंड साइज होता है तो वो डिफरेंट होता है उनके फंक्शन के अनुसार। इंसीजर्स एंड कैनाइन, यानी जो दो प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर्स एंड कैनाइन टीथ आर कटिंग टीथ। आप यहाँ पे जो सबसे पहला वाला पिक देखेंगे, ये वाला आप देखिए, ये पहला पिक है इंसीजर्स, ये दूसरा होता है कैनाइन। इनको क्या बोलते हैं? कटिंग टीथ। कटिंग का मतलब कोई चीज़ को काटना। देन आफ्टर आर यूज़ फॉर बाइटिंग ऑफ द पीस ऑफ द फूड, और ये यूज़ होते हैं जो हमारे भोजन को टुकड़ों में काटने के लिए। वेयर द प्री मोलर एंड मोलर टीथ विथ ब्रॉड फ्लैट सर्फेसिस आर यूज टू ग्राइंडिंग और च्यू द फूड। ये जो प्री मोलर आप देख रहे हैं और ये जो मोलर देख रहे हैं, तो आफ्टर बाइटिंग द टीथ, यानी जब हम भोजन के टुकड़े को काट देते हैं दांतों से, देन आफ्टर जो प्री मोलर एंड मोलर होते हैं, तो ये इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, तो ये जो सरफेस एरिया इनका जो होता है वो ब्रॉड चौड़ा होता है और इसके अलावा फ्लैट भी होता है। तो ये हमारे भोजन को पीसने में और चबाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। अगर एक दांत का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो ऑल्दो द शेप ऑफ द डिफरेंट टीथ वेराई, द स्ट्रक्चर इज सेम एंड कंसिस्ट ऑफ, यानी जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है दांत का वो लगभग सभी दांतों का सेम होता है, लेकिन उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंस हो सकता है और फंक्शन जो होते हैं वो भी डिफरेंस हो सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें होती हैं प्रत्येक दांत में वो क्या क्या होती हैं? क्राउन नाम का पोर्शन होता है, रूट होता है, नेक होता है। क्राउन वो पोर्शन होता है जो मसूड़ों से ऊपर का पोर्शन दिखता है, यानी उसको क्राउन बोलते हैं। रूट पोर्शन वो होता है जो मसूड़ों के अंदर रहता है और जिसको जड़ बोलते हैं दांत की। देन आफ्टर नेक वो पोर्शन होता है जो कि हमारे मसूड़ों के जस्ट पास वाला पोर्शन जो हल्का सा सकरा होता है उसको द नेक बोलते हैं। द क्राउन में देखिए द पार्ट ऑफ द प्रोट्रूड फ्रॉम द गम के ऊपर वाले पार्ट को क्राउन बोलेंगे। रूट ये क्या होता है? एम्बेडेड इन द बोन के अंदर जो फिक्स होता है रूट बोला जाता है। नेक्स्ट नेक है। नेक स्लाइटली नैरो, यानी जहाँ पे थोड़ा सा नैरो होगा तो वो एरिया हमारा क्राउन कहलाता है, वो एरिया हमारा नेक कहलाता है। ये आप यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से भी देखने की कोशिश करना है आपको। ये आप देखिए यहाँ पे ये हमारा क्राउन पोर्शन है, हम इसको सर्कल से दिखा रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये देखिए पूरा क्राउन का पोर्शन है, और ये जो दूसरा है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रूट वाला पोर्शन है। क्राउन जो ऊपर दिख रहा है, रूट जो हमारा फिक्स रहता है, और इसके अलावा इसमें कुछ ब्लड वेसल्स एंड नर्व की भी सप्लाई होती है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। तो जो ब्लड सप्लाई हमारा टीथ में होता है वो मैक्सिलरी आर्टरी से होता है और इंटरनल जुगुलर वेन से होता है। ब्लड सप्लाई के बाद अगर नर्व सप्लाई की बात करेंगे, दांतों में दर्द भी होता होगा, इट मीन्स सभी के दांतों में दर्द होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे नर्व सप्लाई भी होती है। जिन जगहों पे दर्द नहीं होता बिल्कुल, उन जगहों पे हमारा नर्वस सिस्टम की नर्व सप्लाई नहीं होती। जस्ट सपोज दैट जैसे हमारे नेल पे और हमारे ये जो हेयर्स होते हैं, इनमें हमारी नर्वस सिस्टम की कोई नर्व की सप्लाई नहीं होती है, और जहाँ पे नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है वहाँ पे पेन का सेंसेशन, टच का सेंसेशन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो नर्व सप्लाई जो होती है उसमें मैक्सिलरी नर्व होती है एंड मैंडिबुलर नर्व होता है, जिसकी ये नर्व सप्लाई होती है।
सो थैंक यू क्लास। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज़ करते हैं कि क्या क्या आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था टंग के बारे में, जो टंग्स का अटैचमेंट था उसके बारे में, टंग्स में ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है उसके बारे में डिस्कस किए हैं। देन आफ्टर उसमें नर्वस सिस्टम की कौन सी नर्व सप्लाई करती है उसके बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो हमारे टीथ के बारे में डिस्कशन किया था, टीथ के शेप एंड साइज़ के बारे में और कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बताए हैं। रेजिडुअल टीथ कौन कौन से होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट टीथ कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।